माइक क्लियर है? अच्छा, ये विदाउट टेस्ट चलता है। क्योंकि हमें बहुत आदत है ना फिल्म वालों को, माइक टेस्ट, ऑडियो। So my bond with my father was entirely different because my father, he was from a teaching fraternity. He was a teacher. तो मेरा मेरे फादर के साथ बॉन्ड मतलब बहुत ट्रेडिशनल था, बिकॉज हमारे टाइम के ऊपर जो फादर थे ना, वो रियल फादर फिगर होते थे, जिनसे हमें डर भी लगता था, जो कि हमें डांटते भी थे, जो हमें मार भी लेते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मतलब हम अपनी ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला करने से पहले हम उनसे पूछते थे और हम उनसे डिस्कस करते थे। तो मेरे फादर को मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर 3-4 लोगों को अपना उस्ताद मानता हूँ, जिनको मैं अपने टीचर मानता हूँ, जिनसे मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। तो मेरे सबसे पहले टीचर जो थे मेरे फादर थे। नॉट जस्ट कि जो हमारा एक बुकिश नॉलेज है, उसके अलावा मतलब ही टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइफ। तो मेरा बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप था उनके साथ। मैं उनके साथ बैठ के गपशप भी कर लेता था, और मतलब किसी भी किस्म की कोई भी बात होती तो मुझे उनके साथ वो बात करने में मुश्किल नहीं पेश आती थी, बड़े आराम से मैं उनके साथ बात कर लेता था। तो इस वजह से वट एवर आई एम टुडे, तो इसका सबसे पहला क्रेडिट जो है वो अपने फादर को देता हूँ एज ए टीचर। उसके बाद दो मेरे टीचर थे, एक यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर थे और एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, जिन्होंने मुझे सिखाया। और चौथा जिसको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, इज़ माई सन। बेसिकली ही टॉट मी पेरेंटिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैंने अपने बेटे से सीखी और आज के दिन तक डेली सीख रहा हूँ। आई बिलीव के कोई भी फादर है, मेरे फादर थे और आज मैं भी एक फादर हूँ, तो एक फादर जो है ना वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर डेली सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो इंस्टेड कि हम इस चीज़ को कहें कि जी हाँ ठीक है, वो बहुत बिजी थे, उन्होंने मुझे टाइम दिया, आई कैन से दैट, क्योंकि मतलब कई दफ़ा वो बहुत बिजी होते थे, मुझे उनकी ज़रूरत होती थी, वो नहीं होते थे। फॉर एग्जांपल मेरी ग्रेजुएशन पे वो नहीं आ सके, ठीक है, तो या मतलब मैं इस तरह की किसी सेक्रीफाइसेस को, इन चीज़ों को याद करके बात तो कर सकता हूँ, बट आई थिंक कि उससे ज़्यादा बड़ी वो छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस हैं जो कोई भी फादर डेली बेसिस पे कर रहा होता है अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए। तो हियर आई थिंक कि बहुत सारी छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस हैं जो उन्होंने हमेशा की, डेली बेसिस पे की, अपने कंफर्ट को लेके। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एट द सेम टाइम मतलब मैंने गाड़ी लेके जानी है और एट द सेम टाइम उन्होंने कहीं पे जाना, तो वो कहते थे कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे ड्रॉप कर दो, तुम मतलब खुद गाड़ी ले जाओ। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक फादर डेली बेसिस के ऊपर सेक्रीफाइस कर रहा होता है। मुझे हमेशा से उनकी वो जो सेक्रीफाइस करने वाली चीज़ है ना, वो बहुत अट्रैक्ट करती थी। कि फॉर एग्जांपल अगर एट द सेम टाइम कोई भी एक चीज़ पे उन्होंने डिसीजन करना है जो उनके लिए और मेरे लिए है, तो उन्होंने हमेशा मेरी प्रेफरेंसेस को या मेरी चॉइसेस को अपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर रखा। फॉर एग्जांपल लाइफ के बहुत सारे फेजेस के अंदर, हर मतलब आई आई कैन से डेली बेसिस के ऊपर, कि अगर उन्हें एक चीज़ के अंदर एक ही चीज़ है और वो शेयर करनी है, या वो उनकी है या मेरी है, तो वो कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ये ले ले या ये कर ले, और मैं जो है वो इसके बगैर भी एग्जिस्ट कर लूँगा या गुज़ारा कर सकता हूँ। टीचर, सो ही वाज़ माई टीचर, ही इज़ माई टीचर। मेरी ज़िंदगी का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो लव लाइफ से हो के रिलेटेड था, या वो शायद उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ थी, तो मैंने हर चीज़ हमेशा उनसे एज ए टीचर पूछी। और वो मुझे हमेशा एक ही बात कहते होते थे, मुझे कहते थे कि ज़िंदगी में जिसको भी उस्ताद मानना है ना, तो उसका उस्ताद का दर्जा और मुकाम वो होना चाहिए कि वो जो भी बात कहे वो ना भी समझ आ रही हो ना, तो उसको मान लेना चाहिए। तो उनकी इस बात ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। तो इस वजह से फिर होता ये था कि जब भी मतलब कोई भी चीज़ ऐसी होती थी जो कि मतलब मुझे किसी चीज़ पे जब मैं उनको उस्ताद मानता था, तो वो किसी चीज़ से मुझे रोक भी देते थे। मुझे कहते थे कि नहीं, ये चीज़ तुमने नहीं करनी, और मेरी अपनी ख्वाहिश या मेरी अपना दिमाग या मेरी अपनी सेंसेस उसके ऑपोजिट भी बता रही होती थी, तो मैं उस चीज़ को सिर्फ इसलिए मान लेता था क्योंकि उन्होंने कह दिया। ठीक है, तो इस वजह से मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता था एज इट इज़, बिकॉज ही इज़ माई मेंटोर, ही इज़ माई टीचर। जहाँ पे भी मैंने उन्हें एक आके कहा ना कि मुझे मैं ये करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया। तो फॉर एग्जांपल मैंने उन्हें कहा कि ओके, दिस इज अ लिटिल बिट सिली थिंग, मैंने उन्हें कहा कि मुझे इससे एक लड़की से मोहब्बत है।
तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, कर सकते हो। बट उन्होंने फिर मुझे उससे रोकने की बजाय उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, इसमें ये डूज़ हैं, ये डोंट्स हैं, ये आप कर सकते हो, इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, इन चीज़ों का नहीं करना। तो उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ के ऊपर डिस्करेज नहीं किया आज तक। मतलब मैंने कोई हार्ड से हार्ड चीज़ भी उनसे डिस्कस की कि ओके, मेरा उनके साथ एक दफ़ा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था बिकॉज़ आई वांटेड टू मूव टू अनदर सिटी एंड ही डिडंट वांट मी टू मूव टू दैट सिटी, और ही वांटेड मी टू स्टे विद देम। बट मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है, ओके, अगर तुम करना चाहते हो तो ठीक है, आई विल एग्री विद यू, तुम कर लो, ठीक है। तो ही एग्रीड विद मी व्हाटएवर आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ, एंड आई थिंक दैट वाज द वन थिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट कि उन्होंने कभी भी किसी भी मेरी ख्वाहिश को उसके अंदर ऐड ऑन ज़रूर किए, अपनी राय ज़रूर दी कि इसको इस तरीके से कर लो, इसको ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ना नहीं की किसी भी चीज़ की। That was the most beautiful feeling. If you want me to put that feeling into words, so it's gonna be difficult, but that was the most beautiful feeling. Like I was that I'm going to be a father, and I was little scared because मुझे लगता है कि हमें पेरेंटिंग जो है वो नहीं सिखाई जाती। तो द मोमेंट आई गेट टू नो दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ फादर, तो मैंने अपना टोटल जो शिफ्ट था लर्निंग का, वो इस चीज़ के ऊपर मूव कर दिया कि पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंटिंग कैसे की जा सकती है। तो मैं अपने फादर से पूछता था कि अच्छा मुझे बताएं, जब मतलब ये बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने यूट्यूब, गूगल के अच्छा बच्चे के पहले 6 मंथ्स के अंदर उसको किस तरह के चैलेंजेस फेस आते हैं, आपने उसको कैसे, जैसे टाइम ऑफ स्क्रीन एंड थिंग्स। तो मतलब मैंने हमेशा से बच्चों के बारे में प्रोटेक्टिव हो गया, सीखना शुरू कर दिया। तो वो एक लॉन्ग जर्नी है, उसको किसी एक चीज़ में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल चीज़। They should remember that I am strict at times and I stop them from doing things जो कि मुझे लगता है कि उनकी एज के लिए राइट नहीं है, but this all for their future and their betterment. So I want to remember, like I know that this is a phase, this is a process of life, that when they'll grow up they'll get to know that whatever I'm stopping them from, and I was stopping them basically, तो वो सब उनके betterment के लिए था। And I'm very sure the way I learned in my life that whatever my father was doing was absolutely right. So they'll definitely remember that and will learn that whatever I'm doing now today, it is for their betterment and for their better future. आज के दौर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत डिफरेंट, हम बहुत डिफरेंट जनरेशन थे। तो आजकल के बच्चे जो है ना वो बहुत डिफरेंट जनरेशन है। आजकल के बच्चों को, क्योंकि दिस अ टाइम ऑफ मीडिया, दिस अ टाइम ऑफ सोशल मीडिया, दिस अ टाइम जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और फॉल्स इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो द थिंग आई टॉक, लाइक मैं अपनी वाइफ से मोस्टली डिस्कस कर रहा होता हूँ कि द वन थिंग वी नीड टू फोकस ऑन इज कि हम बच्चों को जो जिस भी तरह की बात है या इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, वो हम बच्चों के साथ डिस्कस करके उनको घर पे बताएं, बिकॉज आई एम स्केयर्ड कि अगर वो कोई भी चीज़ बाहर से सीखेंगे ना, सो उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। वी आर नेवर गोइंग टू नो कि बाहर से उन्होंने क्या सीखा और कैसे सीखा। तो हम हर चीज़ को, हर चैप्टर को, हर बात को बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, दिस इज़ हाउ प्रेगनेंसी वर्क्स, दिस इज़ मैरिज, दीज आर द रिलेशनशिप्स। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपका ये रिलेशनशिप है, आपके मतलब जो है वो सिबलिंग्स का आपस में इस तरीके से प्यार होना चाहिए। ये चीज़ें जो आपके डूज हैं, ये आपके डोंट्स हैं। तो यस, वी टीच देम अ लॉट कि दिस इज़ हाउ, जब आप बाहर जाओगे तो दुनिया ऐसी होगी, तो आपने उसके लिए अपने आप को आज प्रिपेयर करना है। I was just looking at her face and मेरा उस वक्त सिर्फ एक ही फोकस था कि मैं उसकी शक्ल याद कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मुझे यकीन नहीं आ रहा that she is my daughter. So that was the most beautiful feeling that I had ever had, because उसके पीछे मुझे वैसे भी लगता है कि जिस घर में बेटी बड़ी होती है ना, वो घर बहुत सुलझा हुआ होता है, और बेटियां वैसे ही बाप का बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आई सॉ माई सिस्टर्स डूइंग थिंग्स डूइंग फॉर माई फादर, तो मुझे बड़ा था। तो जब मैंने उसको पहली दफ़ा देखा तो आई थैंक्ड अल्लाह
एट मोस्ट। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं, मैं सिर्फ उसकी शक्ल या मुझे आज भी वो मोमेंट याद है कि मैं सिर्फ उसके फेस को याद कर रहा था। एंड आई वांटेड कि उसका अच्छा उसका नोज़ ऐसा, उसकी आंखें ऐसी हैं कि उस 2-4 मिनट के बाद जब मैंने 5 मिनट उसको फोकस किया, तो अगर आप मुझे कहो कि मैं उसका एक स्कल्पचर या मतलब उसको एक स्कल्पचर में बनाऊं, तो शायद मैं उसको बना पाता। मैंने उसको इतने गौर से याद किया था उस मोमेंट को कि मैं कभी भूल ना पाऊँ उसको। आजकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको ये लगता है कि हम लोग जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर रहे हैं, ठीक है? और उनको ये लगता है कि आजकल के जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो मुझे बहुत जगह पे रोकते हैं कि बच्चों की हर बात माननी ज़रूरी नहीं होती, ये बहुत डिमांडिंग है, ये जो है मतलब हर चीज़ हर बच्चों के लिए नहीं होती, इनको हर चीज़ एक राइट एज के लिए होती है, वेट फॉर इट। तो मुझे लगता है कि शायद वो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने टाइम के लिहाज से वो बात ठीक कह रहे हैं। बट आज वक्त बहुत बदल गया हुआ है, मतलब हमें बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ, चीज़ों के साथ मतलब उनकी जो फेमिलियर उनको करवाना चाहिए। और उनको, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है ना, तो शायद मेरे दौर के अंदर अगर मैंने मोबाइल कोई 15 साल की उम्र में जाके देखा था, और अगर मेरे बच्चों को 5 साल की उम्र के अंदर मोबाइल चलाना, मोबाइल आज के दौर में एग्जिस्ट करता, तो उनको 5 साल की उम्र में उसको चलाना, उसको यूज़ करना आना चाहिए। सो उनको ये लगता है कि हम बहुत तेज़ चल रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि ज़माना बहुत तेज़ चल रहा है और हमें उसके साथ मैच करना चाहिए। ये बहुत डिफरेंट, मैं अपने फादर को हमेशा ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब हम शरारत करते थे ना, तो आप हमें हमेशा डांटते थे। आप कहते थे कि क्या कर रहे हो, तंग कर रहे हो, बैठ जाओ। अच्छा, तो अब मेरे बच्चे जब वही काम सेम कर रहे होते हैं और मैं डांट रहा होता हूँ, तो वो आगे से मुझे कह रहे होते हैं कि नहीं, बच्चे ऐसे ही करते हैं, बच्चों को नहीं डांटते। तो मैंने कहता हूँ कि जब आपका टाइम था, हमारा टाइम था, उस वक्त तो आप हमें बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते थे। आप हमें कहते थे नहीं, मेहमान आ रहे हैं, बैठ जाओ, उठना नहीं है, ये नहीं करना, आपको एटिकेट्स आने चाहिए, चम्मच ऐसे पकड़ना है। अब मेरा बेटा है, वो टेबल पे बैठ के अगर चम्मच भी बजा रहा है, तो वो उस पे हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। तो मुझे कह रहा होता कि हाँ, मतलब ठीक है, बट उनको दिस इज बेसिक डिफरेंस के जब जब क्योंकि अच्छा, इसके पीछे एक बड़ी लॉजिकल चीज़ भी है, मैंने इसको ऑब्जर्व करके देखा विद द टाइम कि जब इंसान खुद फादर होता है ना, तो उस वक्त मतलब फॉर एग्जांपल नाउ आई एम द फादर, तो मैं क्योंकि सारा दिन काम के बाद थका हुआ घर जाता हूँ, तो मेरे पास उनकी उन छोटी छोटी चीज़ों को, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट हो रहा होता हूँ। अगर बच्चे शोर कर रहे हैं तो मुझे वो इरिटेशन हो रही है, या मतलब अगर वो कोई मेस बना रहे हैं तो फिर भी बंदे को लग रहा होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं ना। तो अब जब ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अपनी उस लाइफ के फेस को क्रॉस कर चुके हैं, तो वो उनकी शरारतों को प्यार की नज़र से देख रहे हैं, उनको उस पे गुस्सा नहीं आता। और हमें जो, और यही हमारे टाइम पे था कि जब हम शरारत करते थे तो हमारे पेरेंट्स को हम पे गुस्सा आता था, और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं आता था। आई रिमेंबर मेरे जब फादर मुझे डांटते होते थे, तो मैं दादा अबू के कमरे में भाग जाता होता था, और मतलब मैं उनके, अब मुझे पता होता था कि अगर एक दफ़ा मैंने वो अचीव कर लिया, मैं उनके रूम का डोर क्रॉस कर गया हूँ ना, तब दुनिया की कोई ताकत मुझे कुछ नहीं। वो मेरे पापा दूर दूर डोर के बाद ऐसे वापस चले जाते होते थे कि अच्छा बाहर आओ, फिर बताऊंगा। तो ऐसे ही होता है, हमारे साथ ऐसा था और आज भी ऐसे ही है। जब तक बच्चे नहीं थे ना, उस वक़्त मैंने आपको बताया, मैं बहुत पेरेंटिंग के ऊपर काम पढ़ रहा था, सुन रहा था, देख रहा था कि पेरेंटिंग कैसे होती है। तो व्हेन आई वेंट इनटू दैट प्रोसेस, तो मुझे समझ आया कि नहीं, जो चीज़ें, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, हर बच्चा डिफरेंट है। मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की जो है नेचर वो एंटायरली डिफरेंट है। तो हमें अडैप्टेबिलिटी बच्चे के दिन, बच्चे के मूड और अपने मूड और दिन के लिहाज से डेली बेसिस पे आपको अडॉप्ट करना पड़ता है चीज़ों को लेके। तो आप किसी भी एक रूल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि ओके ये एक रूल है तो ये सब पे इम्प्लीमेंट होगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको हर बच्चे की नेचर के लिहाज से आपको चेंज करना पड़ता है अपने आप को, अपनी चीज़ों को, और बच्चों को उनकी उनकी अपब्रिंगिंग को भी उसके लिहाज से देखना पड़ता है कि एक चीज़ एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरा बच्चा उसको पिक नहीं कर पा रहा। मैंने एक हैबिट बनाई हुई है कि मैं साल में बच्चों के साथ एक ट्रिप ज़रूर करता हूँ आउट ऑफ कंट्री, कहीं पे भी हम चले जाते हैं। तो आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम व्हेन आई टुक देम ओवर द प्लेन, तो दैट विल स्टे विद मी फॉरएवर। तो वो मेरी बेटी जो है ना, वो प्लेन की विंडो से बाहर देख के कह रही थी कि
मुझे ना उस प्लेन में बैठना है। आई वाज लाइक बेटे हम उसी प्लेन में बैठे हैं। मैंने कहा नो दैट इज़ बिगर वन, आई वांट टू गो इन दैट प्लेन। तो उसको वो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हम प्लेन में सफ़र करके जा रहे हैं। शी वाज टू लिटिल, लाइक आई डोंट नो, शी वाज 2 एंड हाफ समथिंग लाइक दैट। तो वो प्लेन में बैठ के मुझे विंडो से बाहर देख के कह रही थी कि मैंने ना उस प्लेन में बैठना है। मैं कहा बेटे हम उसी प्लेन के अंदर हैं। सो या बच्चों की वो क्यूट छोटी-छोटी चीज़ें, फिर उसके बाद उनको उनका उनका बैग, उनका अपना बैकपैक करना, उनके वो ट्रैवल के सारी मोमेंट्स आर विद मी फॉरएवर एंड दे आर गोइंग टू स्टे विद मी फॉरएवर। तो मैं हर जब भी उनके साथ जाता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ बच्चों के साथ, तो मैं उनकी छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटी-छोटी मेमोरीज़ को उनको एक्सपीरियंस करवाता हूँ चीज़ें। जैसे मेरे बच्चे हैं तो उनको बड़ी आदत थी कि जैसे अमूमन बच्चों को होती है कि वी डोंट वांट टू ट्राई दिस, वी डोंट वांट टू ट्राई दिस, तो आई डोंट वांट टू ईट दिस, आई डोंट वांट टू ईट दैट। तो मैं उनके साथ हमेशा, मैंने फिर उनके साथ ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। मैंने कहा देखो मैं आपको लगता है कि मैं आपको कभी भी कोई बैड चीज़ दूंगा कि आप उसको खाओ? तो दे वर लाइक नो। तो मैंने वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको मैंने प्रैक्टिस की बच्चों के साथ फॉर गुड लॉन्ग टाइम। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो भी मैं बात कहता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैंने उनसे कहा ना कि मेरी बेटी मैंगो शेक नहीं पीती थी, तो मुझे बहुत पसंद था। शी वाज लाइक आई डोंट वांट टू ड्रिंक इट। मैंने उससे कहा कि बेटे आपको लगता है कि मैं आपको कभी कोई बुरी चीज़ दूंगा पीने के लिए? उसने कहा नहीं। तो व्हेन शी टुक दैट फर्स्ट सिप आई वाज लुकिंग एट हर एंड शी जस्ट डिड इट विद द स्ट्रॉ। तो उसने हाफ वे स्ट्रॉ में, आई कुड सी थ्रू द स्ट्रॉ कि अच्छा उसने इसको टेस्ट नहीं किया ना। शी वाज टू स्केयर्ड। तो व्हेन शी took the first sip and she was like, "Oh, this is yummy." I remember those moments। तो बच्चों के साथ तो छोटी-छोटी चीज़ें एवरी डे बच्चों की जो है, मतलब जब भी हम उनके साथ होते हैं तो वो तो हमारे साथ ही रहती हैं हमेशा।